बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 मन्मतवारो नाम रस पीवे मन्मतवारो नाम रस पीवे बाबा बाबा बाबा
बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा Baba 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 मनमतवार नाम रस पीवे मनमतवार नाम रस पीवे बाबा 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 मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहे जो नाम की साड़ी विचार चलती सी उस नाम की विचार दे विच गुरु महाराज जी ने इसनू एक हवन दे नाल तशबीह दी हवन दे नाल इसनू उसकी सिमली दे के कि ऐ परमात्मा तू मेरा जजमान है और हवन दे वास्ते मैं ते तू समग्री मंगता करता तू मेरा जजमान एक दखना हों तै पै मांगो दे अपना नाम नाम दी मंग की नाम दी जदों मंग की ते
ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਦੁਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਣ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਣ ਹੱਥ ਦਾਨ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਲਿਹੋ ਨ ਚੀਜੈ ਦੇਹੋ। ਦੇਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜ ਮਾਰੇ ਠੇ, ਐਸਾ दारू ਖਾਏ ਗਵਾਰ। ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤੇਰੇ ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਛਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਛਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ? ਔਰ ਛਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ? दिन बदल जाएगा, सूरज ढल जाएगा तो छां भी खत्म हो जाएगी। अगर कोई आखे कि छां जिहड़ी है ये बड़ी सुखावी है, बड़ा सुख दिंदी है, छां में बैठना हरेक को अच्छा लगता है, तो हुण इस छां नूं मैं अपने हथों हुण जान ना दें। दुनिया की हर वस्तु उन्होंने गुरु महाराज ने 3 चीज़ों के विच समेट दिता है। राज माल जोबन। राज माल जोबन। जे किसी को जोबन है परंतु माल नहीं, पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, तो उसका जोबन जो है वो जो कुछ भी उस जोबन तो कराना चाहता है या करना चाहता है वो नहीं हो सकता। जे किसी को राज तो है लेकिन माल नहीं, किसी को राज है लेकिन माल नहीं और अच्छी सेहत नहीं, जोबन नहीं, वो राज भी व्यर्थ हो गया। लेकिन किसी को अगर माल है, मालते हैं लेकिन उसके कोल जोबन नहीं, सेहत अच्छी नहीं, सो ये तिन्ने चीज़ां दे विच सब कुछ आंदा है। राज माल जोबन, ये 3 चीज़ां कंप्लीट हो जान, किसी को रज के जोबन होवे, फिर माल भी होवे, फिर ਉਹਦਾ राज भी चलता हो। यानी राज का अर्थ ये हुंदा है कि मन आई कर सकता हो। जितना लोगों के कोल जितना भी राज है, जितना भी राज है, यानी जो भी किसी के कोल सीट है, राज का अर्थ ही सीट है। जिस भी सीट पे कोई है वो मनाई करदा आया है, मनाई कर रहा है और मनाई करदा रहेगा। दुनिया दे विच बेशक जितनियां मर्जी मूवमेंट्स चलन कि ये राज सिंघासन ते बैठ के जो लोग मनाइयां करते हैं ये हट जान, ऐसा ना कभी होया है ते ना ही कदे हो सकता है। और गुरु जी आखते हैं राज माल जोबन सब छां। इसनूं छां दे नाल उन्होंने कंपेयर किया है कि जिस तरह कोई छां नूं जफ्फी पा के, छां नूं पकड़ के, उस नाल चिपक के लिपट के आखे कि हुण मैं इसनूं छोड़ना नहीं है। गुरु जी आखते हैं जिवें छां कदे किसी हथ आउण वाली नहीं चीज़, ना ही रहण वाली चीज़, इसे तरह ये 3 चीज़ां जिहड़ियां हन, राज माल जोबन
क्यों इस शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਰ ਲੈ, लेकिन सुरती जो है, डीप डाउन चाहत जो है, वो इन्हां तिन्नां तो बाहर नहीं निकलती। राज अगर किसी का होर किते राज नहीं चलता तो सोचता है और चाहता है कि मेरे घरदियां उत्ते राज चले। किसी होर उत्ते राज नहीं चलता तो चाहता है कि मेरी कम से कम औलाद दे उत्ते ते मेरा राज चले, जो मैं आखां उही ये करन, उन्हां ते राज चले। एक बड़ी खूबसूरत साखी है। किसी वक्त साडे देश दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वक्त की गल है। छोटे छोटे इलाकों के राजे होंगे सन। किसी इलाके का एक राजा है, उसदियां लड़कियां हैं, उन्हें अपनी लड़कियां नूं इतना अपने दबदबे दे नाल, अपने रोब-दाब नाल, अपने प्रभाव के अधीन किया होया सी कि वह लड़कियां ये कहंदियां सन कि असी सिर्फ अपने पिता का ही दिता खानिया, साडा रिज़्क दाता ही। लेकिन उन्हां दे विचों एक सब तो छोटी लड़की, पिछले कुछ संस्कार होंदे हैं कई दफा, ये नहीं कि उसनूं किसी ने सिखाया कि तू इस तरह आख, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੜੀਅਲ ਆਕੜ ਖਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਟਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, तो सारे फैसले फिर उन्होंने होने चाहिए हैं। पर कितनी आयरॉनिक चीज है कि फैसले सारे ही जो हैं जिन्हों के हथ च प्रबंध होंदा है वो करते हैं। फैसले डिसीजनस सब वो करते हैं जिन्हों के हथ च प्रबंध है, जिन्हों के हथ च अथॉरिटी है। फिर गुरु साहब कास दे लिए हुए, उन्हों की अथॉरिटी किस गल के उत्ते है? जे अथॉरिटी जिन्हों की चलती है वो तो हैं बंदे, गुरु बाबा जी की, गुरु ग्रंथ साहब की अथॉरिटी किस गल के उत्ते है? क्योंकि हर फैसला जो है
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो कई राज की हवस जिहड़ी है, देश का राज तो नहीं, राजा नहीं बन सकते, परंतु वो लोगों उत्ते किसी ना किसी ढंग दे नाल किसी ना किसी ढंग दे नाल वो गुरुद्वारियां दे प्रबंध नूं अपने हत्थ लै लैंदे हैं। बस फिर उन्हां दा कम्यूनिटी ते राज चलदा है, हरेक उत्ते राज चलता है। तो इस तरह वो राजा उसदियां लड़कियां आखदियां हैं कि पिता जी तुसी साडे रिज़्क दाता हो, तुहाडा दिता असीं खांदियां हैं। पर सब तो छोटी कहंदी कि नहीं, ये गल मैं मनण नूं तैयार नहीं, तुसी मेरे पूजनीक हो, मेरे पिता हो, मेरे सन्मान योग हो, मेरी देखभाल जो है वो तुहाडे हत्थां विच है, परंतु रिस्क देण वाला, रोजी देण वाला तो सबना नूं परमात्मा है। हंकारियां नूं ना परमात्मा दा पता है, ना परमात्मा दा हो कि ओही सब दा रिस्क दाता है। इस गल नूं मनते हैं, समझते हैं। वो आखण लगा, अच्छा फिर मैं देखता हाँ तेरा परमात्मा तेनूं किवें रोजी अते रोटी दिंदा है। उसने कीता, एक कोड़ी नूं पकड़ के लाया, जिसका सारा शरीर कोड़ दे नाल भरिया होया सी। कोड़ दे नाल उसदे हथ भी और पैर भी गल चुके सन, नालों लिथ चुके सन। ये उसकी दशा सी। उसनूं पकड़ लिया अते आखण लगा कि मैं हुण तेरी शादी इस दे नाल करनी। उस लड़की का नाम सी रजनी। तेरी शादी इस दे नाल करनी। वो आखदी ठीक, जो तुहाडा हुक्म फरमान। कहंदा फिर मैं देखांगा तेनू रिज़क कौन दिंदा है, तेनू रोजी कौन दिंदा है, तेनू रोटी कौन देगा। एक कोड़ी मैं देखांगा तेनू कित्थों रोटी दिंदा है। उसने उसके नाल शादी कर दी। शादी करके घरों निकाल दिता। वो कोई कोड़ी बरात लैके आ नहीं सी सकता। उसनूं विआह के किसी अपने घर ले जा नहीं सी सकता। किसी कोड़ खाने में चक लेंदा होवे और वो भी टोकरे च पा के, क्योंकि ना तो तुर सकता है, ना उसके पैर हैं, ना उसके हथ हैं। उसदे नाल शादी करके आखदा लै जा हुण इसनूं। लड़की अपने आखदा कि लै जा इसनूं, हुण रोटी तू इसे तो ही खाए। पर उसका विश्वास, वो कहती रिज़क तो परमात्मा ही दिंदा है, सब रोजी तो वही दिंदा है। उसने उस अपने कोड़ी पति नूं टोकरे च पाया, सिर ते रख लिया। सारा दिन उसनूं लैके भिख्या मंगदी फिरदी, कदे किते कदे किते कदे किते। एक दिन ऐसा होया कि छोटा जिहा पानी दा ते पानी खड़ा है। बहुता बड़ा कोई तलाव नहीं है, छोटा जिहा टोआ ते पानी खलोता है। उत्थे उसनूं उसके नज़दीक बिठाल के, एक दरख्त है बेरी का, उसकी छां हेठ बिठाल के टोकरी रख के आप रोटी आद मंगण लई आले दुआले दे पिंडां दे विच नज़दीक किते जांदी। लेकिन देवनेत दे नाल की होया कि वो जो कोड़ी है, पिंगला है, उसकी नज़र पै गई कि काले कां कौए
ਉਸ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਆ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ, ਭਗਤੀ ਵਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਪੰਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ।